डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका वो सब आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है, इसलिए इस कन्फ्यूजन में आप लोग नहीं रहेंगे कि ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 1.1 का मैं 10 लास्ट क्वेश्चन मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल करूँगा। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कुछ रेज किया गया है कि विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप देखेंगे फर्स्ट आप कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो जस्ट फॉर द एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर इट इज ए ट्रू और फॉल्स। उसके पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि व्हाट इज आवर होल नंबर्स। होल नंबर्स अगर आप देखो तो द नंबर स्टार्ट विद द जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स रेशनल है या नहीं है ये आपको सोचना है। रेशनल क्या होता है? दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या हम 0 को, 1 को, 2 को, 3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हमारा आंसर ट्रू होगा, नहीं लिख पाएंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। आपको यहाँ देखना, इट इज़ वेरी इजी। इन आवर लास्ट क्लासेस आई हैव डिटेल्स अबाउट 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 0/1, 0 कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 0/2, 0/3. तो hence it is written in the form of the p/q. One things that is the too much stress on a q especially. Q may not be 0. If q may be 0, then our result for the p/q just you can find. हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमको 1 को 0 से डिवाइड करना है या 10 को हम 0 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन आप जानते हैं, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से आपने पढ़ा है। लाइक अगर 10 को हमें 2 से डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं? 2 5 या 10 करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको ईजी तरीके से समझ सकें। तो 2 का टेबल जब हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो 10 आता है। इट मीन्स 2 5 या 10। आप सपोज करिए कि हमें किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये 0 से कैसे डिवीजन होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे डिवाइडेंड 1 लेंगे और इसको 0 से डिवाइड करेंगे। अब 0 का टेबल हम कितने भी टाइम्स पढ़ें, सपोज 0 10 जा, तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 का टेबल हम 10, 100, 12, 200 मेनी टाइम, कितना भी टाइम हम पढ़े, कभी भी हम 1 नहीं ला पाएंगे। हमेशा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसलिए अगर इसको हम इनफाइनाइट टाइम भी ले जाते हैं तो ये आपको 0 ही देगा। इट मीन्स 0 के टेबल में कभी भी कोई नंबर्स नहीं आएगा। ठीक है, वो गलती से होगा, बोले तो है 10। हाँ, जब कभी भी हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, कभी भी 1 नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा या 3 नहीं आएगा। तो हमेशा नंबर इनफाइनाइट मिलता है। इसलिए हम ये लिखते हैं कि p/q विल बी ए रेशनल नंबर व्हेन q may not be 0. तो सिमिलरली बट यहाँ पे अगर आप देखिए 0/1 को हम कैसे कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। अगर हम 1 का टेबल शुरू करते हैं तो आपको पता है, अभी तक आपने पढ़ा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। कभी किसी क्लास में आपने 1 0 जा नहीं पढ़ा है। 1 0 जा 0 किसी भी चीज़ का अगर 10 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको अगर हम 0 टाइम ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी 0/1 को अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 1 2। 0/0 भी करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 0/0 तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी हम करेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो 0 को हमें 0 से डिवाइड करना है, ये भी 0 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से भी ये रिजल्ट आपको 0 देगा। तो इस तरह से p/q, हालांकि हम इसको नहीं ले सकते, ये कहीं कोई डिफाइन नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो कोई भी रेशनल नंबर या जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6
can be written in the form of the PYQ. Hence your question number 1 is true. तो आप 1 का सोल्यूशन क्या लिखोगे? सोल्यूशन 1 का सोल्यूशन आपका ट्रू होगा। सेकंड आपको देखना है कि सेकंड हम क्या लिखेंगे। सेकंड अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूंगा कि सेकंड का सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे होल नंबर के लिए लिया 0, 1, 2, 3, इसी तरह से हम रेशनल नंबर को इंटीजर्स को लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड आउट करते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स के लिए आप देखें तो 0 के आगे, 0 से राइट साइड में जो हम लिखते हैं +1, +2, +3, और 0 से लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं -1, -2, -3, डैश 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 डैश। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये जो भी इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर ऑल इंटीजर्स आर रेशनल और नॉट। तो आप इंटीजर्स को देखोगे तो इंटीजर्स में क्या होता है 0, +1, +2, +3 और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अभी मैंने क्वेश्चन 1 को करते समय सारा डिटेल्स आपको कहा कि 1 and 2 and 3, तो ये तो नॉर्मल नंबर है, उसके पहले प्लस लिखें या न लिखें, ये होल नंबर्स है, ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। 0 भी आपका रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है होल तक। और सिमिलरली अगर -1, -2 है, अगर हम ये P/Q लिखते हैं तो P/Q की जगह पे अगर हम -4/5 लिखते हैं या -4/5 लिखें या -4/5 लिखें और 4/-5 लिखें, these all are the rational number. Hence we can say that all integers are also rational number. क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन सेकंड का भी आंसर क्या होगा? सेकंड का भी आंसर होगा ट्रू, फर्स्ट का भी आंसर होगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि थर्ड का क्या ऑप्शन हम देंगे, ट्रू और फॉल्स। जस्ट स्टूडेंट, 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। अभी आपने देखा, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में डिटेल किया है कि 0 इज ए होल नंबर एंड इट इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर लेंगे स्टूडेंट। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।